हाँ, तो अभी तक जो हमने सेल्सफोर्स एडमिन में पढ़ा है वो बेसिक चीजें थी। फील्ड्स, ऑब्जेक्ट, डिपेंडेंट पिक लिस्ट, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं। उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी? नहीं भी। उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं। जैसे कि क्या चीजें नहीं, बेसिकली फार्मूला फील्ड क्या होती है, फार्मूला फील्ड का क्या यूज होता है, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। अब जब हम फार्मूला फील्ड की बात करते हैं तो फॉर्मूला, जैसे कि हो सकता है कि कभी उसमें जब कॉलेज टाइम में या फिर स्कूल डेज में पढ़ाई करी हो मैथ की, तो उसमें फॉर्मूलाज आते हैं, A+B का होल स्क्वायर, ऐसे करके कई सारे फॉर्मूला आ जाते हैं। हाँ जी। तो उसमें बेसिकली वो क्या है कि फॉर्मूला वो और यहाँ पे जो होता है वो दोनों अलग होते हैं। ठीक है। अगर हम फार्मूला की बात करें एज इन डेफिनेशन की, फार्मूला एक्चुअली में होता क्या है, तो फार्मूला बेसिकली क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड होती है। फार्मूला जो होती है वो एक कैलकुलेटेड फील्ड होती है। ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड होती है जो कि एक या एक से ज्यादा फील्ड के बेस पे कैलकुलेट होके उसका आउटकम देती है। ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड होगी हम्म, वन और मोर फील्ड, मतलब एक या जो है क्या कहते हैं ज्यादा फील्ड्स पे डिपेंडेंट रहती है वो फार्मूला फील्ड। हो सकता, कभी कभी होता है कि वो डिपेंडेंट ही ना हो, उसमें हमने नॉर्मली कोई एक फार्मूला बना दिया और कुछ भी उसमें चल रहा है। जी। ठीक है। तो वो चीज होती है। अब फार्मूला फील्ड का बेनिफिट क्या होता है कि जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं, जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं सेल्स फोर्स में, वो कैलकुलेशंस हम फार्मूला फील्ड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और छोटे मोटे कैलकुलेशन करने के बाद हम उस फार्मूला फील्ड को जो भी है यूआई में दिख जाती है और हमको इजीली वो चीजें दिखने लगती हैं। कैसे, उसको अभी बताते हैं, उसको डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है। तो जब हमने डेटा टाइप्स की बात करी थी तो हमने फार्मूला फील्ड्स को उस समय नहीं टच किया था, हमने उस समय उस पर बात नहीं करी थी। तो हम क्विकली जल्दी से ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एम्प्लॉय ही था शायद। ठीक है, एम्प्लॉय, क्या ऑब्जेक्ट था? अच्छा, ठीक है। वो दूसरा और खोल लिया। ठीक है, तो इसमें हम सेल्सफोर्स में लॉग इन करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट में जाएंगे, वहां पे हमें दिखेगा जो फार्मूला वगैरह है जो हम बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट में बनाना है। अगेन फार्मूला फिर से वही उसी ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा जिस ऑब्जेक्ट में हमें फील्ड बनानी है। ये भी एक तरह की फील्ड ही होती है। अब ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हम्म, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि एम्प्लॉय एक्टिव है, या फिर कंट्री क्या है, जेंडर, ये सारे नॉर्मल फील्ड्स हैं। ठीक है। नॉर्मल फील्ड्स हैं ना ये सारे के सारे। हाँ जी। ठीक है। अब लेट से कि जैसे कि यहाँ पे एक स्टेट भी है और यहाँ पे कंट्री भी है। ठीक है। अब स्टेट और कंट्री, लेट्स गो टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे चलते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी ओपन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। इस पे है शायद। तो इस पे देखो कंट्री ऐसे आया इंडिया, और ऐसे आया उत्तर प्रदेश, है ना? तो देखा होगा कई जगह पे देखा होगा, तो वो कैसे लिखा होता है, उसमें ऐसे लिखा होता है कि अम, उत्तर प्रदेश इंडिया, ऐसे लिखा होता है ना? ये बेसिकली क्या हो गया, ये स्टेट हो गया और ये हो गया कंट्री, हाँ यही हुआ ना? हाँ जी। ये स्टेट हो गया और ये हो गया कंट्री। कंट्री। ठीक। और इसके अंदर जो भी है इसके अंदर भी ये है ना, जो सिटी है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि हमें जो फॉर्मूल जो आउटपुट चाहिए वो ऐसे चाहिए, सिटी, स्टेट, कंट्री। ठीक है। ऐसे चाहिए हमको। हाँ। ठीक। सिटी, स्टेट, कंट्री ऐसे चाहिए हमको। इसको क्या हो गया, हो गया। एक मिनट, इस पे लॉगिन कर लेते हैं तुरंत। जी। ठीक है, हो गया लॉगिन।
हम्म। हाँ, हमें चाहिए था, किधर थे? ठीक है, हाँ। हमको कुछ ऐसा चाहिए था, हमको कुछ ऐसा चाहिए था। सिटी, स्टेट, कंट्री। ठीक है, ऐसा हमें चाहिए। अब इसमें हम यूजर से ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जब आप एम्प्लॉय पे जाओ तो उस पर एक हम फील्ड बना दें, एड्रेस या कुछ भी बना दें और उसे बोलें कि उसमें ऐसा टाइप करो। ठीक है, हम यूजर को ऐसा नहीं बोल सकते, जी। क्योंकि यूजर अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकता है। हाँ जी। ठीक है, और हमारे पास पहले से ये फील्ड है, जैसे कि इस कंट्री हो गई, स्टेट हो गई, सिटी हो गई। तो जब ये हमारे पास पहले से ही हैं, तो अगर हमें इन तीनों को चाहिए कि पहले सिटी आ जाए, फिर स्टेट आ जाए, और फिर हमारा कंट्री आ जाए। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हों तो हमारे पास एक नया फील्ड हो, उसमें उसी हिसाब से आ जाए, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा भी, जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, जी। ये देखा है हमने ना कि हाँ। सिटी, स्टेट, कंट्री करके, है ना? हाँ जी। तो हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू, एंड देन यहाँ पे जाएंगे हम। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला फील्ड दिख रहा है। ठीक है, और इसमें अगर देखोगे तो ये जो फील्ड है ये कह रहा है कि ए रीड ओनली फील्ड्स दैट derives इट्स वैल्यू फ्रॉम अ फॉर्मूला एक्सप्रेशन यू डिफाइन। ठीक है, मतलब कि ये फील्ड जो है वो रीड ओनली फील्ड है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो इसको यूजर रीड कर सकता है, और अगर यूजर को परमिशन नहीं होगी तो उसको नहीं देख पाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम परमिशन कैसे देते हैं, वो बाद की बात है। ठीक है, बट अभी के लिए फॉर्मूला फील्ड जो है वो एक रीड ओनली फील्ड है, जिसका जो आउटकम आता है वो हमारा जो आएगा, वो दूसरे फील्ड्स के कैलकुलेशन से आएगा, दूसरे फील्ड को यूज करके आएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे लेट्स से कि हम इसका नाम दे देते हैं एड्रेस। ठीक है, फील्ड लेबल वही आ गया, फील्ड एपीआई नेम वही आ गया, फील्ड नेम वही आ गया, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम। सेम है, हाँ। जो हमने पहले देखा था। जी। हमने पहले देखा था कि फील्ड लेबल क्या होता है, फील्ड नेम क्या होता है, वही है यहाँ पे, इसमें जी। कुछ अलग नहीं है। अब अगर फार्मूला की बात करें तो हमारे पास फार्मूला का जो आउटकम आएगा, फार्मूला का जो डेटा टाइप होगा वो ये होगा, क्योंकि अब फार्मूला है तो किसी न किसी तरह का तो होगा ना वो, मतलब ऐसा नहीं है ना कि नंबर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसको कहीं भी स्टोर करवा दें। नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? नंबर ही आएगा भैया। नंबर ही आएगा। हाँ जी। ठीक है, तो वही चीज है, अभी हमें क्या करना है, ये तीनों को स्टोर करना है, इंडिया, स्टेट और सिटी। और इन तीनों का डेटा टाइप क्या है? इन, स्ट्रिंग ती, है भैया। इन तीनों का डेटा टाइप, वैसे तो ये पिक लिस्ट है, बट हाँ। पीछे वो स्ट्रिंग की तरह स्टोर होता जी। है ना? तो ये स्ट्रिंग हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इनमें से हमें कौन सा बेस्ट है हमारे हिसाब से, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट ही टेक्स्ट। है ना? हाँ जी, टेक्स्ट। और इसने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि फुल नेम इक्वल टू लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। ठीक है, इसने कुछ दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे उसने डिस्काउंट का दिया, कुछ परसेंटेज का दिया, मतलब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दे रखे हैं। ठीक, जी। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे हमें फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला डिफाइन करना होता है, और नीचे की तरफ देखोगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन और हेल्प टेक्स्ट भी है। जो हमारे पुराने फील्ड्स में होता है डिस्क्रिप्शन और हेल्प टेक्स्ट, वही है ये, हाँ इसमें जी। ये कोई अलग से नहीं आया। जी। ठीक है, हम्म। अब इसमें हम बात करते हैं फार्मूला की। तो इसमें दो तरह का होता है, एक सिंपल होता है और एक एडवांस्ड होता है। हम्म। तो जब हम मोस्टली फार्मूला लिखते हैं तो हम स्विच कर लेते हैं एडवांस्ड में। जब हम एडवांस में स्विच करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, अभी भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक, जी। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो फार्मूलाज हम बात करने वाले हैं, इसमें कई सारे फार्मूला हम आगे भी यूज करेंगे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फील्ड हमें यहाँ यूज करनी है? ठीक है, किस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की, जिस भी ऑब्जेक्ट में हम
फॉर्मूला लिख रहे हैं, या इस ऑब्जेक्ट की या किसी और ऑब्जेक्ट की कौन सी फील्ड हमें यहाँ यूज करनी है। जी। ठीक है, इन सब में जो भी हमारा है, इनमें से कौन सी फील्ड हमें यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, जी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंसर्ट फील्ड का। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंसर्ट फील्ड का। अब इंसर्ट फील्ड में देखोगे, इंसर्ट फील्ड में अगर देखोगे तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। अब ये क्या है, ये जो पहला वाला है ये क्या, एम्प्लॉय, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वही ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट में हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। जी। हाँ ठीक है, हम्म, उसके बाद और भी कई सारे हैं, और भी कई सारे यहाँ पे दिखा रहा हाँ जी। है ना। इसमें से अगर हम प्रोफाइल की बात करें, इसमें से अगर हम प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें जो यूजर लॉग्ड इन है, जो यूजर लॉगिन है, उसकी प्रोफाइल यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। जी। जैसे अभी हम लॉगिन हैं, हमने बात किया था पुराने उसमें सेशंस में सेट कि हर यूजर का एक प्रोफाइल होगा और मैंडेटरी होगा। तो अगर हम इस यूजर पे जाके एडवांस डिटेल्स पे जाएं तो ये है। ठीक है, तो इस प्रोफाइल के बारे में हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। जो लॉग्ड इन यूजर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि जो लॉग्ड इन यूजर है उसके प्रोफाइल का नेम, उसका आईडी, उसका यूजर टाइप, जो भी है वो हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी। और हम यूजर की बात करें तो जो लॉगिन यूजर है उसकी सारी डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी। और जो ये यूजर रोल है, ये रोल अगेन फिर से इस लॉगिन यूजर के बेस पे जो यूजर रोल होगा उसका एक्सेस यहाँ पे हमें मिलेगा। जी। ठीक, तो जो ये प्रोफाइल है, यूजर रोल है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर, मतलब ये पूरा का पूरा लॉग्ड इन यूजर के बारे में बताते हैं। जी। ठीक उसकी है, प्रोफाइल और उसका रोल। प्रोफाइल, उसका रोल और उसके बारे में जो भी है। ठीक जी। है, उसके बाद सिस्टम, तो ये तो बेसिकली हमारा डेट टाइम हमको दे देता है। ठीक है, कब का देता है, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है, कर सकते हो। जी। और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको जो बेसिकली यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती है, ये इंफॉर्मेशन आती है कंपनी इंफॉर्मेशन में। अगर जाओगे सेटअप से कंपनी इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली में यहाँ पे जो भी है, ये इंफॉर्मेशन इस ऑर्गेनाइजेशन वाले के अंदर आती है। ठीक है, जो भी आपका जो सेल्सफोर्स ऑर्ग होगा उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल होगी। जैसे किसी कंपनी के लिए काम करोगे हाँ जी। तो वहां पे उस कंपनी का नाम होगा, उसका प्राइमरी कांटेक्ट जिसने भी खरीदा होगा, उनकी सारी डिटेल्स आएंगी। जी। तो उसका जो है, उसका जो डिटेल है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, एपीआई पे अभी फोकस नहीं करते हम, एपीआई पे फोकस नहीं करते हम, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, हम्म, और एम्प्लॉय तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम बना रहे हैं उसका है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारा फॉर्मूला कैसा है, बहुत सिंपल सा है। पहले हमको चाहिए सिटी, फिर कॉमा, फिर स्टेट, फिर कॉमा, फिर कंट्री, ऐसे चाहिए ना। हाँ जी। ठीक है, अब हम चलते हैं एम्प्लॉय पे। पहले हम लेते हैं यहाँ पे हमारा जो सिटी है, सिटी सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि हमने क्या सेलेक्ट किया है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका एपीआई नेम क्या है। ठीक, और इसको इंसर्ट करेंगे, ये आ गया सिटी। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर हमें खाली यही देखना हो कि हमारा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक सिंटैक्स करेंगे। जी। क्या करेंगे, चेक सिंटैक्स। चेक सिंटैक्स। तो जब हम चेक सिंटैक्स करेंगे तो ये बता देगा कि हमारा फॉर्मूला सही है नहीं है। इसने क्या कहा कि एरर, फील्ड सिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी इज अ पिकलेस फील्ड, पिकलेस फील्ड्स आर ओनली सपोर्टेड इन सर्टेन फंक्शंस। ठीक, पिकलेस फील्ड्स आर ओनली सपोर्टेड इन सर्टेन फंक्शंस। तो वो बेसिकली ये कह रहा है, या फिर मैं बता देता हूँ उसकी जरूरत नहीं है। जब हम टेक्स्ट पिकलेस फील्ड की बात करते हैं और पिकलेस फील्ड की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी पिकलेस फील्ड की वैल्यू चाहिए तो हम उसको
एक हम उसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं और उसका नाम होता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, जी। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर इसको डाल देंगे। अब जब हम इसको टेक्स्ट फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो ये क्या करेगा, इसकी जो भी पिकलिस्ट की वैल्यू होगी उसको लेके और वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अब अगर हम चेक सिंटैक्स करेंगे तो अब कोई एरर नहीं आएगा, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक जी। है, अब हमें क्या चाहिए, कॉमा चाहिए बीच में। अब कॉमा क्या है, कॉमा एक स्टैटिक है। ठीक है, जी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं, फिर डबल कोट्स, और, और फिर कॉमा, स्पेस, फिर डबल कोट्स क्लोजिंग और फिर प्लस। ठीक है, मतलब हमें जो जो भी चाहिए इसके बाद में कॉमा चाहिए ना, हाँ जी। कॉमा के बाद हमें स्टेट भी डालना है। हाँ। ठीक, तो हम तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट फील्ड में जाएंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की ही स्टेट फील्ड चाहिए, स्टेट लेंगे, इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट आ गया। अब स्टेट भी पिक लिस्ट है तो इसको भी हम टेक्स्ट फील्ड में डाल देंगे। जी। ठीक है, फिर सिमिलरली इसको हम प्लस करेंगे। अब एक स्पेस इसलिए दे रहे हैं जिससे कि स्पेस रहे। ठीक है, एक स्पेस इसलिए दिया जिससे स्पेस रहे। उसके बाद हमको चाहिए कंट्री, वो भी पिकलिस्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही डाल देते हैं कंट्री, सॉरी टेक्स्ट फंक्शन के अंदर डाल देते हैं कंट्री, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, आप अगर इसको चेक सिंटैक्स करोगे तो वो कह रहा है कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमें टेक्स्ट ऐड करना होगा या फिर दो फील्ड्स को आपस में कॉन्कैट करना होगा, वो टेक्स्ट फील्ड हो या नंबर फील्ड हो, तो हमारा प्लस वाला काम आ जाएगा। ठीक जी। है, इस पे एक और कुछ लोग और ऐसा भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, प्लस की जगह एंड लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग प्लस की जगह एंड भी लिखते हैं, एम्परसेंड वाला जो साइन होता है वो वाला एंड लिखते हैं। चेक सिंटैक्स करोगे तो भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला वाला है इसमें हम चाहे प्लस लिखें, हम चाहे एंड लिखें, ये दोनों की दोनों चीजें जो हमारी हैं वो सेम तरह से काम करती हैं। ठीक है, हमें जो एक चीज रिमेंबर रखनी है, हमें जो एक चीज रिमेंबर रखनी है वो ये है कि अगर हमें टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड को अपने फॉर्मूला में एक्सेस करनी है, सॉरी पिकलिस्ट फील्ड को अपने फॉर्मूला में एक्सेस करनी है, तो वो एक फंक्शन के अंदर जाएगा, टेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी। और हम करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, और हमने किया नेक्स्ट, उसके बाद किया सेव। ठीक, अब हम हमारे पास ये फील्ड आ गई जो कि है एड्रेस, और ये फॉर्मूला है। अगर इसका डेटा टाइप देखोगे फॉर्मूला है, और इसने बताया कि फॉर्मूला के अंदर वो जो आउटपुट देगा वो टेक्स्ट देगा। हाँ जी। हम्म, अब अगर हम इस पे रिफ्रेश करें फिर से वापस आके, तो यहाँ पे हमें वो एड्रेस फील्ड मिल गई जो हमें चाहिए था, जैसे चाहिए था हमें वैसा ही मिल गया। अब देखोगे कि ये रीड ओनली है, अगर इसको एडिट करो, जो फॉर्मूला फील्ड है ये रीड ओनली है, और इसमें क्या लिखा है, दिस फील्ड इज कैलकुलेटेड अपॉन सेव। हम्म। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, हम्म। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो ये फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्मूला फील्ड होती है वो जितनी बार ये पेज, जितनी बार ये रिकॉर्ड डिटेल पेज ओपन होगा, वो फॉर्मूला फील्ड उतनी बार कैलकुलेट होगी। जितनी बार ये रिकॉर्ड डिटेल पेज ओपन होगा, फॉर्मूला फील्ड उतनी बार कैलकुलेट होगी। और जितनी ज्यादा फॉर्मूला फील्ड होंगी रिकॉर्ड पेज में, जो परफॉर्मेंस है उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जी। ठीक है, जितनी ज्यादा फार्मूला फील्ड होंगी परफॉर्मेंस उतना ही इम्पैक्ट होगा। जी। ठीक, हम्म। हम्म, ठीक है, ये हो गया। जी। अब अब यहाँ पे अगर देखो, ये जो हमने रिकॉर्ड खोला है, अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें एड्रेस की बात करें क्योंकि इसमें कंट्री और सिटी,
ठीक है। और स्टेट, तीनों तीनों फील्ड में वैल्यू नहीं है, तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ, इसमें वो- सिर्फ और सिर्फ कॉमा और कॉमा आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। जब वैल्यू ही नहीं है तो कॉमा और कॉमा का क्या मतलब है, ये कोई मतलब, ये जो भी फील्ड है एड्रेस, इसमें कोई सही वैल्यू तो है नहीं, जी। मतलब ये सही नहीं है, अगर फील्ड ही नहीं है तो इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, हाँ जी। है ना। हम्म, तो हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि अगर स्टेट सिटी में वैल्यू हो तो वो सिटी वाला डाले और उसके बाद इसको ऐड कॉमा ऐड करे, क्योंकि सिटी के बाद एक एक कॉमा है ना। जी। मतलब अगर सिटी फील्ड में इसको अगर एडिट करें हम, अगर सिटी फील्ड में वैल्यू हो तो वो सिटी सिटी फील्ड को की वैल्यू डाले और फिर कॉमा ऐड करे, और अगर नहीं है तो ना करे। हाँ जी। ठीक है। हम्म, उसके बाद सिमिलरली अगर स्टेट फील्ड में वैल्यू हो तो वो स्टेट फील्ड में वैल्यू डाले और फिर कॉमा ऐड करे, नहीं तो ना करे। और सिमिलरली अगर वो जो है इन कंट्री में वैल्यू है, अगर कंट्री में वैल्यू है तो वो कंट्री की वैल्यू प्रिंट करे, नहीं तो ना करे, है ना। ये यही हमें करना है ना, अगर हम उसका लॉजिक देखें तो, हाँ जी। है ना, क्लियर है। हाँ जी भैया। मतलब कुछ अगर इस लॉजिक की बात करें तो वो कुछ ऐसा है ना कि मतलब इफ, अगर हम इसकी बात करें कि अगर सिटी, अभी हम कोडिंग, ठीक है, अगर ये नल ना हो, ठीक है, इफ सिटी नॉट नल, ठीक है, मैं ऐसे ही नॉर्मल बता दूं, अगर ये नल नहीं है तो क्या करोगे, टेक्स्ट सिटी और इसको भी डाल दोगे। ठीक है। और फिर चेक करोगे कि इफ टेक्स्ट स्टेट नॉट नल, हम्म, ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो ये वाला डालोगे। जी। ठीक है, ऐसा कुछ है ना। जी भैया। और सेम चीज कंट्री के साथ होगा। तो बेसिकली हमें अगर ये फार्मूला हम उसको करें, हम इस फार्मूले को अगर वहां पे अप्लाई करें तो इसको हम कैसे करेंगे, और उसके हिसाब से हमारा जो आउटकम है वो आएगा, उसके हिसाब से हमारा जो आउटकम है वो आएगा। ठीक हम्म, है, ये करेक्ट फार्मूला नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही बताया। ठीक। जी। जी। तो अब हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, एड्रेस फील्ड को इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। तो इसको हम एडिट करके चेंज करते हैं। ठीक। एक चीज जो इसमें हमने एक चीज जो हमने इस पे लास्ट टाइम नहीं देखी थी वो ये कि अगर ये राइट साइड में देखोगे तो इसमें फंक्शंस है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, फंक्शंस, और ये सारे फंक्शंस हम अपने फॉर्मूला फील्ड में यूज कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हम अपने फॉर्मूला फील्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, और कैटेगरीज हैं, अगर कैटेगरी पे क्लिक करो तो अगर डेट टाइम से रिलेटेड कुछ चाहिए तो डेट टाइम है, लॉजिकल से रिलेटेड कुछ चाहिए तो लॉजिकल है, मैथ से रिलेटेड कुछ चाहिए, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एडवांस्ड भी हैं, एडवांस तो एक ही है, मैथ है, मैथ में भी कई सारे आ गए, एब्सोल्यूट, ए कॉस, ए साइन, ए टैन, सीलिंग, कॉस, डिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर, जियोलोकेशन, ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैक्सिमम, सीलिंग, तो कई सारे मेथड है, पाई, राउंड, साइन, स्क्वायर रूट, टैन, ट्रंकेट। जी। ठीक है, ये सारे इसमें आ रहे हैं। लॉजिकल में, लॉजिकल में हमें क्या करना है, हमें इसमें कौन सी कैटेगरी का चाहिए हमको, हमें कौन सी कैटेगरी का चाहिए, लॉजिकल भी। लॉजिकल चाहिए। और लॉजिकल क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये नल नहीं होगा तो वो वैल्यू देगा फिर। हम्म, ठीक है, अगर नल नहीं होगा तो वैल्यू देगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, हम कहेंगे इफ
ठीक है, मतलब बेसिकली हम क्या करें, अगर हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हम फुटबॉल खेलने जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी कह रहे हैं अगर उसमें वैल्यू नहीं है, नल नहीं है, हम्म, तो जब भी हमें टेक्स्ट फील्ड में नल चेक करना हो या नंबर फील्ड का नल चेक करना हो, ठीक है, जब हम चेक टेस्ट फील्ड में नल करना हो या नंबर फील्ड में नल चेक करना हो, ब्लैंक चेक करना हो, तो हमारे पास एक मेथड होता है इज ब्लैंक। अब दो चीजें, इज नल और इज ब्लैंक, दो नंबर यहाँ पे देखोगे, इज नल और इज ब्लैंक दो आ रहे हैं। जी। ठीक है, बट हम हमेशा इज ब्लैंक यूज करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं, दो बहुत ही माइन्यूट वैल्यूज होती हैं। एक होती है नल और एक होती है ब्लैंक। ठीक है, तो अगर हम इज नल यूज करेंगे तो वो सिर्फ इसे चेक करेगा, इज नल सिर्फ और सिर्फ इस नल वैल्यू को चेक करेगा, और वो बताएगा कि अगर वैल्यू नल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम इस ब्लैंक की बात करें, इस ब्लैंक, तो वो क्या करता है, वो इन दोनों को चेक करता है कि नल भी ना हो और उसमें खाली ब्लैंक वैल्यू भी ना हो, क्योंकि नल एक जो है अलग वैल्यू होती है, नल एक पूरा का पूरा अपने में वैल्यू है और ये ब्लैंक भी अपने में वैल्यू है। ठीक है, तो जी। वो दोनों चेक करता है, नल भी चेक करता है और जो है नल भी चेक करता है और वो ब्लैंक वैल्यू भी चेक करता है। ठीक है, जी। तो ये चीजें हैं, ये हमारा इज ब्लैंक और इज नल का डिफरेंस हो गया। ये याद रहना चाहिए, बहुत सारा इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। ठीक है, तो जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ इज ब्लैंक। यहाँ पे हमने डाल, इस पे डबल क्लिक करोगे तो जहां पे भी तुम्हारा कर्सर होगा, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने इफ लगाया। अब देखो इफ क्या है, इफ यहाँ पे मिलेगा, इफ पे क्लिक किया और इस पे इंसर्ट फंक्शन कर दो या डबल क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस पे अगर इंसर्ट करोगे तो ये जो इफ का सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है। जी। ठीक है, जो इफ का सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है। तो उसमें ये क्या, इसने क्या किया, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन। जी। उसने कहा कि अगर अगर ट्रू हुआ, अगर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, अगर वो ट्रू हुआ तो हमें क्या करना है, और अगर फॉल्स हुआ तो हमें क्या करना है। जी। अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है और अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, इफ। अब हम यहाँ पे इसके अंदर भी अब हम डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी हम डाल सकते हैं। अब क्या इज ब्लैंक, इसके अंदर हमने डाला, क्या डालना है इसके अंदर, हमें वो डालना है, इसके अंदर हमें टेक्स्ट फंक्शन डालना है। अब देख रहे हो फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर होगा, इसी में से टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट के अंदर होगा कहीं ना कहीं, ये रहा। ठीक है, तो टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम क्या डालेंगे, सिटी, क्योंकि मुझे सिटी का एपीआई नेम पता है तो मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा, और अगर नहीं पता तो यहाँ से इंसर्ट करके ले सकते हो। जी। ठीक है, अगर नहीं पता तो यहाँ से इंसर्ट करके ले सकते हो। जी। अब अगर ये ट्रू हुआ, अगर ब्लैंक हुआ तो हमें क्या करना है, ब्लैंक हुआ अगर इसमें वैल्यू तो हमें क्या करना है, हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, अगर सिटी की वैल्यू ब्लैंक है, हम्म, अगर सिटी में कुछ नहीं है तो हमें हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए या नहीं, नहीं भी। नहीं करना चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। और अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, हमें से रिटर्न करना चाहिए सेम जो वैल्यू है, उसके बाद प्लस हम को। प्लस करेंगे या हम एंड करेंगे, सिंगल कोट्स, कॉमा और स्पेस, यही जी। चाहिए ना हमको। हाँ जी। ठीक है, अब इसको चेक सिंटैक्स कर लेते हैं, और हमारे सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख दो एंड। ठीक, अब हमें सेम चीज स्टेट के लिए करनी है, सेम चीज स्टेट के लिए करनी है। ठीक है,
तो हम ठीक। सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और जहाँ पे भी सिटी लिखा है वहाँ पे स्टेट का एपीआई नेम लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये है। तो नॉर्मल इसको हमने डाल दिया, ठीक। ठीक। और फिर से हम यहाँ पे करेंगे चेक सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखोगे चेक सिंटैक्स ही आ गया, कोई एरर नहीं है, ठीक। और लास्ट में हमें क्या चाहिए, लास्ट में कंट्री चाहिए। हमें चाहिए टेक्स्ट कंट्री। इसमें हम इफ कंडीशन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वीएस में कॉमा नहीं आएगा। इसमें कॉमन नहीं आएगा और इस पे हमें कुछ नहीं करना है। इस पे जो भी है वैल्यू नहीं होगी तो ब्लैंक ही दिखेगा, उसमें कुछ आना नहीं है, जी। ठीक है। और देन लास्ट में इसमें करो चेक सिंटैक्स। अच्छा, कंट्री, इसने देखो बोल दिया ना फील्ड कंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ और जी। वो इसलिए क्योंकि इसका एपीआई नेम अलग है। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो एपीआई नेम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करें, कंट्री ओ है भैया, सी है। COUNTRY। और अब सही हो गया, ठीक। जी। अब यहाँ पे इसको क्विक सेव कर लो या सॉरी सेव कर लो या क्विक सेव कर लो। सेव करोगे तो वापस फील्ड पे लेके जाएगा, क्विक सेव करोगे तो इस यहीं पे रखेगा। तो हम अभी यहीं पे रखते हैं। हम क्विक सेव हमने इसलिए किया है कि अगर हमें इस फार्मूला में कुछ चेंज करना हो तो हम यहीं पे रहेंगे और चेंज कर देंगे, ठीक है। हम्म, और अब हम यहाँ पे जाके अगर उस रिकॉर्ड पे रिफ्रेश करें, उस रिकॉर्ड पे जाके रिफ्रेश करें, तो अब यहाँ पे एड्रेस पे कुछ नहीं आ रहा, हाँ ठीक जी। है। अब ब्लैंक। एड्रेस पे कुछ नहीं आ रहा। अब अगर हम सिटी पे डाल दें, अब अगर हम सिटी पे तो हम डाल ही नहीं सकते जब तक हम कंट्री और स्टेट पे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट फील्ड है ना। तो ठीक है, लेट्स कंट्री पे डाल देते हैं हमारा जो भी है। कंट्री इंडिया, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश। और अभी हम सिर्फ स्टेट और कंट्री पे रखते हैं, देखते हैं सिटी पे ब्लैंक रखने पे कैसे आता है, ठीक है। जी। इसको सेव किया। जब इसको सेव करोगे तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, उत्तर प्रदेश इंडिया, पीछे का नहीं आ रहा, हाँ जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश कॉमा इंडिया। और अब अगर हम इसको एडिट करके सिटी का भी डाल दें, ठीक है, इलाहाबाद, और इसको सेव कर दें, तो यहाँ पे आ रहा है, हाँ ठीक जी। है। हम्म। तो ये हमारा एक नॉर्मल जो हम टेक्स्ट फॉर्मूला फील्ड की बात करते हैं, नॉर्मल जो हम टेक्स्ट फॉर्मूला फील्ड की बात करते हैं वो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इफ कंडीशन भी बात कर ली, इसमें हमने इस ब्लैंक के बारे में भी बात कर लिया, टेक्स्ट पिकलिस फील्ड थी उसकी भी बात कर ली, सिंगल जो एंड होगा। अब इसमें फॉर्मूला फील्ड्स में दो तरह के एंड आते हैं, एक सिंगल एक डबल, ठीक है। सिंगल एंड मतलब वो कॉन्कैट करेगा, ठीक है। सिंगल एंड, और ये मोस्टली यूज होगा टेक्स्ट वैल्यूज में, जी। क्योंकि अगर सिंगल एंड नंबर में यूज करोगे तो कैसे उसको कॉन्कैट करेगा, नंबर में तो प्लस माइनस ऐसे होता है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें अगर सिंगल एंड यूज करोगे तो वो कॉन्कैट करेगा। वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को जोड़ेगा, हम्म, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ेगा, जी। ठीक है। और हम हमने बाकी टेक्स्ट फंक्शन की बात कर ली है, वो पिक लिस्ट के लिए होता है, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन एक चीज के लिए और भी होता है, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन एक चीज के लिए और भी होता है, वो ये होता है, टेक्स्ट फंक्शन में अभी क्या समझ में आया तुम्हें, टेक्स्ट फंक्शन का अभी क्या समझ में आया। टेक्स्ट फंक्शन यहाँ क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट फंक्शन जो है या यहाँ पे क्या स्ट्रिंग, कर रहा वो जो सिटी फील्ड है उसको डिफाइन कर रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप है। है, स्ट्रिंग टाइप है। हाँ जी। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, डिफाइन नहीं करता वो। जी। टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, किस में करता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, जी। ठीक है, डिफाइन नहीं करता है। जी। टेक्स्ट फंक्शन किसी भी वैल्यू को जो भी उसके अंदर दोगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। जी। तो अगर तुम्हारे पास कोई नंबर फील्ड है और उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन ही यूज होगा। जी। अगर कोई नंबर फील्ड है और उसे भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन ही यूज होगा।
जी। टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो यूज होता है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जी। ठीक है, ये जी। चीज हो गई। अब हम इसको सेव कर देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है। ठीक है, एक चीज इसमें थी, एक चीज इसमें और मिस हो गई, वो हम दूसरे फॉर्मूला फील्ड में देख लेंगे। अब जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे उसकी सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे उसकी सैलरी है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं कि सैलरी से हम 2% किसी पीएफ में काटेंगे। लेट्स से कि हम सैलरी से दो नहीं, लेट्स से कि सैलरी से 12% हम जो है वो पीएफ में काटेंगे। जो भी सैलरी होगी उसका 12% हम पीएफ में काटेंगे। जैसे इतनी सैलरी है तो इसका जो 12% होगा वो पीएफ अमाउंट में जाएगा। ठीक जी। है, तो उसके लिए क्या लगता है, हमें एक नए फील्ड की जरूरत है। नया फील्ड की जरूरत है तो किस तरह के फील्ड की जरूरत है? हमारे पास जो सैलरी है उस सैलरी का 12% हमें निकालना है, और फिर हमें यह पता करना है कि वो 12% जो होगा वो कितना होगा। करेंसी बिल की। करेंसी फील्ड की जरूरत है। सैलरी का 12, एक तो डिस्काउंट की जरूरत होगी भैया, मतलब परसेंटेज। परसेंटेज डिस्काउंट की क्यों जरूरत होगी? वो डिस्काउंट पीएफ डिस्काउंट होता है, वो सैलरी से कटता है, डिस्काउंट मिलता नहीं है। हाँ मतलब। डिस्काउंट मिलना और चीजें कटना दो अलग अलग चीज हैं। डिस्काउंट मिलना एक अलग चीज है, और सैलरी से पैसे कटना वो एक अलग चीज है। पीएफ एक अलग चीज होती है। अभी जो सिर्फ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे पता है कि मुझे कितना परसेंट निकालना है। किसका? सैलरी का। जी। मुझे एक परसेंटेज फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि मुझे 12% ही काटना है। जी। मुझे पता है कि मुझे 12% काटना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे हमें, यहाँ पे जो हमें है, यहाँ पे अगर मुझे वो 12% काटना हो और फिर मुझे दिखाना हो 12% काटने के बाद कि फाइनल सैलरी कितनी आएगी किसी भी बंदे को, तो कैसे आएगी? भैया इसका 12% कर लेंगे और वो टोटल में से माइनस कर लेंगे। किसका 12% कर लेंगे? सैलरी का 12% निकाल लेंगे और फिर वो जो टोटल सैलरी है उसमें से माइनस कर देंगे। सैलरी का 12% निकाल लें, और ये करेंगे कहाँ हम? ये फॉर्मूला फील्ड में भी है। फॉर्मूला फील्ड में करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉय पे चलते हैं, न्यू फील्ड बनाते हैं और यहाँ डालते हैं फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमने कह दिया कि फाइनल सैलरी। ठीक है, हमने कहा फाइनल सैलरी। अब यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या होगा? यहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए? यहाँ पे हमें कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करना चाहिए? हमारे फार्मूला का जो आउटकम होगा वो क्या होगा? हमारे फार्मूला का जो आउटकम होगा वो क्या होगा? भैया करेंसी। करेंसी। करेंसी ही होगा ना? क्योंकि भैया। करेंस हाँ जी। ठीक है, करेंसी ही होगा तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? करेंसी। करेंसी। हाँ अब जी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डेसिमल प्लेसेस। हम्म। डेसिमल प्लेसेस कितने हो सकते हैं? तो हमारे सैलरी में डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक हाँ है, जी। और वो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रहा है कि 999.00। जी। ठीक, एंड देन इसमें करो नेक्स्ट। ठीक है, देन इसमें करो नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से वही सेम चीज, हमें फॉर्मूला करना है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं तो हमें उस फॉर्मूला फील्ड में क्या करना है वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि हम उस फॉर्मूला फील्ड से एक्चुअली में चाहते क्या हैं। तो हमारा इस फॉर्मूला फील्ड से क्या मतलब, हम इस फॉर्मूला फील्ड को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है?
इस फार्मूला फील्ड का पर्पस क्या है, हम इसे किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं फार्मूला फील्ड को, हम क्या चाहते हैं इसमें, हमारा जो लॉजिक होगा इसमें हाँ वो जी। क्या होना चाहिए लॉजिक। हम्म, इसमें जो हमारा लॉजिक है वो ये होना चाहिए कि हमें पहले तो सैलरी का 12% निकालना है, जी। उसके बाद जो सैलरी है उससे उसको माइनस कर देना है, हाँ जी। तभी हमें फाइनल सैलरी मिलेगी। जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई भी फॉर्मूला फील या कोई भी काम करना है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या उस फॉर्मूला में या क्या उस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें कई सारे पार्ट हैं क्या, कई सारे पार्ट मतलब क्या छोटे छोटे पार्ट्स हैं क्या जिनको हम पहले यूज कर सकते हैं इन द सेंस कि पहले हम छोटा सा पार्ट सॉल्व करें उसके बाद फिर हम बड़े पार्ट के तरफ जाएं। जी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास क्या है, इस रिक्वायरमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं। एक ये कि पहले हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करें। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो भी हमारा सैलरी है उससे उसको माइनस कर दें। ये दो चीजें हैं ना। जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज मतलब 12% हमें पता है, तो जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास अमाउंट है, हाँ जी। ठीक है, और मुझे परसेंटेज भी पता है जी। कि इस अमाउंट का अ- इतना परसेंट मुझे निकालना है, तो जी। उसमें कैसे करेंगे हम, अमाउंट इंटू परसेंटेज बाय 100। अमाउंट इंटू परसेंटेज बाई 100। जी। ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट फील्ड कहाँ से आएगी, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से आएगी ना वो फील्ड। हाँ जी। अमाउंट इस हम कौन से फील्ड में है, सैलरी। सैलरी फील्ड में है। फिर इसके बाद इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ऐसे काम चल जाएगा। क्या लगता है यहाँ पे चलेगा ऐसे, इससे हो जाएगा। भैया मैथ वाले फंक्शन से कुछ ले सकते हैं? मैथ वाले फंक्शन से ठीक है, ले लेते हैं। वैसे ये जो काम, ये जो लिखा है ये डिवाइड करता है ऐसा, मैं बता देता हूँ, बट मैं मैथ वाले फंक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। मैथ वाले फंक्शंस बताना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बताना कौन सा वाला हम यूज कर सकते हैं। जी। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फ्लोर, ये लोकेशन, लॉन्ग, लॉग, मैक्स, सीलिंग, मिनिमम, पाई, राउंड, मॉड। हाँ बताओ इसमें कौन सा है कोई, नहीं भैया। इसमें कोई नहीं है। ठीक है। तो ये डिवाइड करता है, ये जो है वो डिवाइड के लिए ही होता है। इसमें एक इंसर्ट ऑपरेटर ये बटन दिख रहा है। जी। ठीक है। इस पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटर वो दिखाता है, जी। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड दिखा रहा है ना। हाँ जी। हाँ एक्सपोनेंशियल, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, कॉनकैट, देखो ये बता रहा है कि एंड जो होता है वो कॉनकैट के लिए होता है। जी। ठीक है। उसके बाद इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये एंड है। ये कंडीशन के लिए होता है, जी। ये कंडीशन चेक के लिए होता है कि ये भी हो और ये भी हो। हम्म, ठीक है। उसके बाद और ये भी कंडीशन चेक के लिए होता है कि या तो ये हो या तो ये हो करके। जी। ठीक है। हम्म, तो ये हमारा है, तो ये डिवाइड करेगा। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लॉजिकली जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या वो हिंदी में तो उसको भाग जोक बोलते हैं, पहले भाग, गुणा, घटाना, जोड़ ऐसे कुछ होता है, या जोड़ घटाना ऐसे कुछ होता है। हाँ क्या जी। उस कॉन्सेप्ट से ये चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है स्ट्रेस लोड लेने की, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ परसेंटेज जो भी है उसका कटेगा वो निकाल लें बस। नेक्स्ट किया एंड सेव। ठीक है। तो ये फील्ड तो हमने बना दी। कहाँ है गई, कहाँ गई, फाइनल सैलरी, फॉर्मूला करेंसी। इस पे क्लिक करेंगे लेबल पे तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। ठीक, अब अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें कि क्या है करेंसी का सीन, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है 8091.96। ठीक है, इतना आया। और अगर इसका हम 12% निकालें 67 इतने का, ठीक है, इसका हम अगर 12% निकालें, डिवाइड बाई 12, नहीं, इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 809196। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सही आ रहा है। हाँ ठीक, जी। इसका मतलब ये सही आ रहा है। अब हमें ये सिर्फ अभी ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट हुआ है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सैलरी निकाली है जो कि माइनस होगी हमारी मेन सैलरी से। ठीक है, अमाउंट निकाला है जो माइनस होगा मेन सैलरी से। ठीक, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एडिट करेंगे, अब हम इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, और ये जो सॉरी, हमारा जो होगा वो होगा ऐसा कुछ, सैलरी माइनस ऐसे, है ना, सैलरी से माइनस करेंगे ना, जी भैया। जो जी। फाइनल अमाउंट आएगा वो सैलरी से माइनस होगा, हाँ जी। है ना, जो फाइनल अमाउंट आएगा वो सैलरी से होगा माइनस। तो हमने यहाँ पे कर दिया सैलरी माइनस। अब यहाँ पे एक चीज, मतलब हम जो बहुत चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें, वो ये है कि ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा अलग पार्ट है। हाँ जी। ठीक है, ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा अलग पार्ट है। जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, जिससे कि सेल्सफोर्स को पता चले कि ये पूरा का पूरा एक अलग कैलकुलेशन है और फिर ये मिला के एक अलग कैलकुलेशन है। जी। ठीक है, हम्म। और फिर इसको हम करेंगे क्विक सेव, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा फॉर्मूला चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक, क्विक सेव करने से भी वो बता देगा अगर कोई एरर आएगा इसमें, तो क्विक सेव करने से भी वो प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, जी। अब इसमें दो चीजें हैं। एक ये कह रहा है, इधर देखोगे तो नीचे ब्लैंक फील्ड हैंडलिंग करके एक आ रहा है। ठीक है, हाँ ये जी। क्या कह रहा है, इफ योर फॉर्मूला रेफरेंस एनी नंबर, इफ योर फॉर्मूला रेफरेंस एनी नंबर, currency or percentage field, specify what happens to the formula output when their values are blank। ठीक है, जी। तो कह रहा है कि अगर आप करेंसी या नंबर या परसेंटेज फील्ड यूज कर रहे हो और उनका उनमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे उसको ट्रीट करना चाहते हो, ब्लैंक वैल्यूज को जीरो की तरह ट्रीट करना चाहते हो या फिर ब्लैंक वैल्यूज को ब्लैंक की तरह ट्रीट करना चाहते हो। हाँ जी। ठीक है, तो लेट से अभी हमने इसको जीरो की तरह ही रखा है, क्विक सेव हमने कर दिया। ठीक है, जी। और इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो सैलरी है वो माइनस होके यहाँ पे आ गया। ठीक, जी। ये भी एक फॉर्मूला करेंसी था इसलिए यहाँ पे पीछे सिंबल बन गया। जी। अब हम बात करते हैं, अब हम इसको चेंज कर देते हैं। अभी हम ब्लैंक फील्ड को जीरो की तरह कर रहे थे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेट से कि यहाँ पे अगर मैं, लेट से कि यहाँ पे मैं इसको जीरो कर दूं सैलरी को और इसको सेव कर दूं, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, जीरो जीरो ही आएगा फाइनल सैलरी में, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, हाँ जी। जीरो है वो। जी। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं, जीरो है। हाँ जी। अब हमें अगर फार्मूला पे जाएं, हम फार्मूला पे जाएं और इसको ब्लैंक फील्ड एज जीरोस की जगह ट्रीट ब्लैंक फील्ड एट ब्लैंक्स कर दें और इसको सेव कर दें या क्विक सेव कर दें, जो भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें, अब अगर इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। पहले क्या आ रहा था, पहले जीरो जीरो आ रहा था, हाँ जी। अभी क्या है, नल है भैया। अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं आ रहा, नल नहीं है, ब्लैंक है। ब्लैंक। हाँ क्यों ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला में जो किया है वो क्या किया है कि ट्रीट ब्लैंक्स एज ब्लैंक्स।
जी। ठीक है, अगर ब्लैंक है तो उसको ब्लैंक ही ट्रीट करो। हाँ बट जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम नंबर फील्ड्स की बात करते हैं तो जो हमारा ब्लैंक होता है उनको हम जीरो ही ट्रीट करते हैं, जिससे कि वो जीरो हो जाए। ठीक है, जी। इसको सेव कर देंगे और अब यहाँ पे आएंगे, तो अब वो हमको जीरो और जीरो यहाँ पे इजीली दिखने लगेगा। ठीक। जी। अब एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसी फॉर्मूला में, ये जो हमने अभी जो नया फॉर्मूला बनाया इसी में एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी हमने कहा कि हमें 12% ही करना है, हमारा परसेंटेज फिक्स था, सारे जी। एम्प्लॉयज को 12% ही करना था। हाँ जी। बट आगे चल के एम्प्लॉयज ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो बोला कि नहीं, हम 12% ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एम्प्लॉयज से पूछेंगे, उनको बोलेंगे बाय डिफॉल्ट हमारा 12% ही है, बट हम उनसे पूछेंगे कि आपको 12% कटवाना है या फिर उससे कम कटवाना है। मिनिमम 6% होगा, बट 6 से 12 के बीच में आप कोई नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, कि आपको इतने परसेंट कटवाना है और वो आपके पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। जी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई बनाएंगे फील्ड, एक नई परसेंटेज फील्ड बनाएंगे जिसमें हम परसेंटेज स्टोर करेंगे। हर एक एम्प्लॉय के लिए हम एक परसेंटेज स्टोर करेंगे और उस परसेंटेज के हिसाब से हमारा फाइनल सैलरी कैलकुलेट होगा। ठीक। जी। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इस बार ही हमारे फील्ड का जो डेटा टाइप होगा वो होगा परसेंटेज, परसेंट। ठीक है, यहाँ पे होगा परसेंट। जी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे पीएफ परसेंट। पीएफ परसेंट, परसेंट जो होगा वो हमारा, हमने बोला है कि 12% से ज्यादा नहीं होगा, तो लेट्स से 2 और 0, क्योंकि दो दो डिजिट ही है ना, वन मतलब 12, 1 और 2 दो डिजिट हो गए। ठीक है, दो डिजिट ही हुआ ना, हाँ जी। तो इसलिए लेंथ हमने सिर्फ 2 कर दी, 2 और 0, क्योंकि हमें डेसिमल नहीं चाहिए। या फिर ले ऐसे कर देते हैं, डेसिमल को भी 2 दे देते हैं, परसेंटेज हो सकता है 2, 2 पॉइंट, सॉरी 10.54 ऐसे करके। ठीक है, हाँ जी। और नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद जो भी है हमारा सबको विजिबल कर देंगे, नेक्स्ट एंड सेव। ठीक। अब हमारे पास जो पीएफ परसेंटेज है, पीएफ जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हम देखेंगे एक फील्ड है पीएफ परसेंटेज जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। जी। ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लेट्स लेट्स एडिट आवर फार्मूला दैट इज फाइनल सैलरी, इसको एडिट करते हैं। अब हमें यहाँ पे 12 की जगह वो वैल्यू यूज करनी है जो उस फील्ड में है। ठीक है, अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि हम जिस भी रिकॉर्ड में होते हैं, फॉर्मूला वो उसी फील्ड, उसी रिकॉर्ड की फील्ड की वैल्यू उठाता है। हाँ ये तो जी। समझ में आ गया जी। है ना, ये समझ में आ गया है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे भी अब हमें कौन सी फील्ड उठानी है, पीएफ। पीएफ परसेंटेज। जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे और जो हमारी फील्ड है पीएफ परसेंटेज, इस पे इंसर्ट कर देंगे। तो क्या लगता है, ये सही है? जी भैया। हम्म, हाँ जी। ठीक है, अगर सही है तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं है। हाँ जी। सैलरी में डाल देते हैं लेकिन, सैलरी में डाल देते हैं लेकिन सैलरी में डाल के सेव करते हैं तो फॉर्मूला कुछ नहीं आया। देखो फाइनल सैलरी में उतना ही आ गया, देखो 656 जो भी यही आ गया। ठीक है, हाँ जी। सही है, क्योंकि अभी पीएफ में कुछ नहीं डाला तो हमने फॉर्मूला, जो सैलरी उसमें थी वो यहाँ आ गई। अब अगर मैं पीएफ में 10% डाल दूं और इसको सेव कर दूं, तो इसमें कितना है 656, और यहाँ कितना है 656। क्यों, कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? इसमें भी सेम डिट्टो वही आ गया, देखो डिट्टो वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है शायद। 656,767, 656,110.23, 500-600 रुपये कटे हैं बस, जी। है ना। तो क्या फॉर्मूला सही है?
मतलब 10% कटना चाहिए ना, तो कम से कम 6,000। 6,000, जो भी 6,000 या 65,000 जो भी है वो कटना चाहिए, 6500 कुछ जी। है ना। तो वो नहीं कटा, इसका मतलब हमारा फार्मूला गलत है। और वो गलत इसलिए है क्योंकि ये एक परसेंटेज फील्ड है। जी। वो पहले से ही परसेंटेज फील्ड है। जी। वो पहले से ही परसेंटेज फील्ड है, हमें डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत ही नहीं है। जी। वो पहले से ही डिवाइड हो रही है। वो जो हम्म, है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे तो इसको एडिट करते हो, इसमें 10 डालते हो, तो यहाँ पे परसेंटेज बना के दे रहा है। हाँ जी। वो पहले से ही परसेंटेज है, उसमें पहले से ही 100 से डिवाइड कर दिया गया है उसको। जी। तो जब हम परसेंटेज फील्ड किसी भी फॉर्मूला या किसी भी जगह पे यूज करेंगे, वो चाहे वैलिडेशन रूल हो, वो चाहे आगे चल के एपेक्स क्लास हो, ट्रिगर हो, वो अपने आप में परसेंटेज ही देगा। अगर इस पीएफ की बात करें तो इसमें जो करंट वैल्यू होगी अभी, वो होगी 0.1। क्योंकि 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी होगी, 0.1। जी। ठीक है, और 0.1 को इसमें डिवाइड करोगे तो वो उसी हिसाब से लेगा। ठीक है, हाँ जी। वो उस हिसाब से लेगा। तो इसको करते हैं चेक सिंटैक्स, कोई इश्यू नहीं आया, एंड देन सेव। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब जो इसका है, अब अगर इसको देखोगे तो वो जो अमाउंट का डिफरेंस है वो दिखेगा। जो अमाउंट का डिफरेंस है वो दिखेगा क्लियरली। जी। ठीक है, अब इसको अगर कंफर्म करना हो, इसको अगर कंफर्म करना हो तो इसको कंफर्म कर सकते हो, इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जो भी ये अमाउंट आया माइनस जो भी अमाउंट था, तो ये वही अमाउंट आ रहा है ना। वहां हम्म। पे जो है वही है ना, यहाँ पे 591093, माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बड़ा वाला नंबर साइड में डाला। जी। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वही नंबर है, ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो हमने अभी देखा। हम्म, ठीक है, हम्म, तो बेसिकली कहने का मतलब ये था, बताने का मतलब ये था कि अगर परसेंटेज फील्ड को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, परसेंटेज फील्ड को एक्सेस करना चाहते हो फॉर्मूला में, वैलिडेशन रूल में, या फिर एपेक्स क्लास में, तो वो पहले से ही परसेंटेज होती है। जी। ठीक है, वो पहले से ही परसेंटेज होती है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। जी। ठीक है, ये है जो है क्या कहते हैं परसेंटेज का। उसके बाद इसमें अगर हम फॉर्मूला की बात करें, अगर इसको हम एडिट करें, ठीक है, इसको हम एडिट करें तो इसमें कई सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे। यहाँ पे हैं, जैसे कि कोई भी है यहाँ पे, लेट्स से कि ऑल कैटेगरी है, ठीक है, और ऐड मंथ्स पे क्लिक किया। अब इसके बारे में पता करना है, हालांकि ये तो बहुत ही बेसिक है, तो ये बहुत बेसिक दिखा रहा है, ऐड मंथ्स बहुत बेसिक दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर इसके बारे में पता करना है तो यहाँ पे हेल्प ऑन दिस फंक्शन करोगे। ठीक है, हेल्प ऑन दिस फंक्शन करोगे तो वो क्या करेगा, एक हेल्प आर्टिकल पे लेके जाएगा सेल्स फोर्स के, और उस फंक्शंस के बारे में यहाँ पे बताएगा कि क्या है। ठीक है, कि क्या है। एक चीज है, एक फंक्शन होता है इमेज। ठीक है, एक फंक्शन होता है इमेज। जी। ठीक है, ये क्या करता है, ये इमेज डिस्प्ले करता है बेसिकली। जिसमें फंक्शन होता है वो इमेज दिखाने के लिए होता है। ठीक है, इमेज दिखाने के लिए, वैसे तो फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट इमेज फंक्शन हम यूज करते हैं बहुत बारी। ठीक है, जी। इमेज ये दिखाने के लिए होता है। तो लेट्स से हम अभी क्या करते हैं, एक एक फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं जो एम्प्लॉय की इमेज दिखाएगा। ठीक है, जी। प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली। ठीक है, जी। तो हम न्यू पे जाते हैं, फॉर्मूला, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पे क्या लगता है, हम कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इमेज दिखानी है हमको, पिक्चर दिखानी है एक। तो ये टेक्स्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई है नहीं। हम्म, तो जब भी हमें पिक्चर एंड ऑल दिखानी होती है तो हम टेक्स्ट ही करते हैं, जी। हम टेक्स्ट ही करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट, नेक्स्ट किया।
इमेज दिखाने के लिए हमारे पास इमेज फंक्शन है, हमने पहले ही डिस्कस करा है। तो हम यहाँ पे इसको इमेज को सेलेक्ट करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि इमेज का यूआरएल, कौन सी इमेज दिखाना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो अभी हमारे पास यूआरएल हार्ड कोडेड है, तो हम डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे उसको। ठीक है, फिर कह रहा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज ना दिखे किसी तरह से, मान लो यूआरएल ब्रेक हो गया या इमेज नहीं दिख रही है, तो कौन सा टेक्स्ट दिखाना चाहिए हमको। तो हम कह देंगे प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, उसका उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए इमेज की, लेट से हम कहते 200, और विथ उसका कितना होना चाहिए 200, और ये जो भी हमारा है वो हटा दिया। ये जी। होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसको हम कर दें चेक सिंटैक्स। कुछ नहीं है आ रहा, कोई एरर नहीं आया, यूआरएल हमारे पास है नहीं, अभी हमने जानबूझ के नहीं दिया है। नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट, एंड देन सेव। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अब हम इस पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे रिकॉर्ड को। हाँ जी। तो ये क्या करेगा, प्रोफाइल, ये है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हमने अपने फॉर्मूला में दिया है। इसीलिए मैंने वो यूआरएल नहीं दिया था। जी। यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये है वो जो वहां पे आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। वो ये नहीं है, ये लेबल नहीं है, वो ये है जो हमने फील्ड में दिया है। ये जी। जो हमने फील्ड में दिया है, ठीक है, ये है वो। अगर हम इस पे कह दें कि लेट्स से कि एम्प्लॉय प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, इसको सेव कर दें। और अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे हम यूआरएल दे सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक फील्ड है जिसमें हमने इमेज को स्टोर करके रखा है, यूआरएल मतलब इमेज का, क्योंकि यहाँ पे हम यूआरएल ही देते हैं। ठीक है, या फिर हमने कहीं और स्टोर कर रखा है, जैसे कि जिसको बोलते हैं स्टैटिक रिसोर्स, उसकी बाद में बात करेंगे। तो हम अभी के लिए हमको एक सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सैंपल ले लेते हैं एम्प्लॉय इमेज, एम्प्लॉय इमेज सैंपल्स। ठीक है, ठीक है, इमेज पे जाके यहाँ से किसी भी एक एक मिनट, क्लिप आर्ट। ठीक है, एम्प्लॉय इमेज सैंपल, लेट्स से कि ये है। ठीक है, इनका ले लेते हैं हम। जी। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, इसको कॉपी किया यूआरएल। ठीक, इसको कॉपी किया यूआरएल को, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने वो यूआरएल वहां से कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, बस। अब इसको करते हैं सेव। हमने फील्ड को सेव कर दिया, जो भी चेंजेस थे। अब एम्प्लॉय पे गए, सॉरी हाँ, यहाँ पे गए, रिकॉर्ड पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो वो जो हमने हाइट और विथ दी थी ना, उसी हाँ हाइट एंड विथ से यहाँ पे फोटो दिखने लगी। जी। ठीक है, अब अगर हम हाइट हाइट एंड विथ नहीं देंगे, अगर हम यहाँ पे हाइट एंड विथ नहीं देंगे, लेट से कि हम हाइट और विथ नहीं देते, इसको हटा देते हैं, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। चेक सिंटैक्स कर लोगे तो भी देखो कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ जी। वो ऑप्शनल फील्ड होता है। इसको क्विक सेव करेंगे इस बारी, और वापस आके अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, वापस आके अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा सा दिख रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो हाइट एंड विथ वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो इमेज वाला फॉर्मूला फील्ड है, वो जो इमेज वाला फॉर्मूला फील्ड है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत जगह पे देखोगे केस ऑब्जेक्ट होता है। केस के ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात करी थी, क्लियर है ना, केस ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी। ठीक है, अगर हम केस की बात करें, जैसे कि हमारे पास ऑल 3 ओपन केसेस हैं। ठीक है, और लेट से कि हम इसकी प्रायोरिटी चेंज करते हैं, एक की हाई और एक की मीडियम, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब लेट से कि हमें प्रायोरिटी के बेस पे, केस की प्रायोरिटी के बेस पे हमें यहाँ पे इमेज दिखानी है। ठीक है, जी। कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है वो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी टेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली टेक्स्ट किसी भी यूजर के उसमें दिखता नहीं है। हाँ जी। ठीक है, बट जब इमेज होती है तो डायरेक्ट दिख जाती है। जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि
हम यहाँ पे गूगल करते हैं डिस्प्ले इमेज इन सेल्सफोर्स फार्मूला फील्ड्स। मैं इसलिए गूगल कर रहा हूँ क्योंकि सेल्सफोर्स का जो होता है, सेल्सफोर्स एक फार्मूला देता है जिसमें उनकी खुद खुद की कुछ इमेजेस होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, स्पेशली फॉर केसेस के लिए वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो है फील्ड्स फॉर केस ऐसे कर देते हैं, केस सेल्स फोर्स। ठीक है। जी तो उसमें क्या होता है कि सेल्सफोर्स एक फार्मूला देता है जिसमें इनके पास पहले से होती हैं इमेजेस, और वो हम इमेजेस यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वो इमेजेस हम यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये तो गूगल इसने दे रखा होगा, नहीं दिया है। ठीक है। वो इमेज वो इमेज का किधर है? ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे अगर नहीं मिलती है, यहाँ पे अगर नहीं मिलती है तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड पासवर्ड। देखते हैं अगर लॉगिन होता है तो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें मिलती नहीं होती है जो हमें एग्जैक्टली चाहिए होती है, और वो मिलती नहीं होती है तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो कर रखा है मैंने, मेरा जो ऑर्ग है वहाँ पे एक जगह पे कर रखा है। ठीक है, वहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो वो इमेज फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो इमेज फार्मूला एक्चुअली में हमने अभी देखा है। और एक फार्मूला और भी इंपॉर्टेंट होता है जो हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। बट अभी हम बात करते हैं केसेस की। केसेस पे जाते हैं, केसेस की बात करते हैं। लेट्स से कि ऑल ओपन केसेस। हाँ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये है केपीआई करके फील्ड है, यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना। ठीक है। जी अब ये इमेज किसी तो फील्ड के, अब जैसे फ्लैग है, ये दो फील्ड हैं जिसमें हम इमेज और वो दिखा रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटअप। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वो एक इमेज दिख रहा है, एक ये इमेज दिख रहा है, दो इमेजेस हैं। ठीक है। जी हाँ अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में बस वो फॉर्मूला लेके आके यहाँ पे फिर हम अपने ऑर्ग में बनाते हैं केस। ठीक है। और एक स्टार वाला भी होता है फॉर्मूला, आई थिंक अगर मैं इसको ओपन करूँ किसी केस को तो उसमें स्टार का भी होना चाहिए शायद। हाँ, ये देखो स्टार वाला भी होता है। ठीक है। जी तो ये फार्मूलाज मतलब जनरल यूज होते हैं, तो हम इन फार्मूलाज को रख लेते हैं अपने अपने ऑर्ग में, कहीं किसी ऑब्जेक्ट में जाके बना के रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं बात करूं केपीआई की। ठीक है, तो ये केपीआई है, और इसका जो फॉर्मूला है, ओपन हो जा। हाँ, तो ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, ये है वो फॉर्मूला, किसी एक भी फील्ड के बेस पे है। वो क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है। और एक है स्टार्स वाला। ठीक है, एक है स्टार्स वाला, एक है स्टार्स वाला। ठीक, ये है, और एक है फ्लैग। तो मैं तीनों फार्मूला उठा के यहाँ से, तीनों फार्मूला उठा के वहां से डाल देता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारे पास तीनों फार्मूला का वो रहे, डेटा तीनों फार्मूला का रहे हमारे पास, और जब भी जरूरत हो हम उसको एक जगह पे लेके, इसीलिए हम ये जो हमारा होता है इसको हम एक ऑर्ग में स्टोर करके रख रख लेते हैं। ठीक है। जी और एक है फ्लैग, एक है फ्लैग। जी ठीक है, ये भी फार्मूला है। ये तो बहुत ही बड़ा है, इसको देखोगे तो बहुत बड़ा है ये फार्मूला। ठीक है, बट कोई नहीं, वो धीरे धीरे फार्मूला आता है। ठीक है। जी ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम एक उसकी बात करते हैं, येलो ग्रीन रेड, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इसको लेते हैं। अब ये है कि लेट्स से कि जो केस है, केस की अगर प्रायोरिटी हाई है तो हम रेड फ्लैग दिखाएंगे। ठीक है, रेड कलर दिखाएंगे। अगर मीडियम है तो हम येलो दिखाएंगे। ठीक है, और लो है तो ग्रीन दिखाएंगे। ठीक, मतलब केस की प्रायोरिटी के बेस पे हम वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब हमें किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है फील्ड? फील्ड जो होगी वो हमारी केसेस। किस ऑब्जेक्ट पे होगी? केस पे होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम केस पे जाएंगे, केस, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, और न्यू फील्ड बनाएंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला फील्ड होगी। जी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट से हमने दे दिया प्रायोरिटी। सेम नाम दे दिया, ठीक है, प्रायोरिटी। ठीक। क्योंकि ये कस्टम फील्ड है तो एपीआई नेम हमेशा अलग ही होगा स्टैंडर्ड वाले से। हमें इमेज दिखानी है तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया वो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि इसको किया कैसे है। ये बहुत ही वो है। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने का इम्पोर्टेंस, बेसिकली जब हम फॉर्मेट करते हैं तो वो ऐसा ही होता है। ठीक है, दिखता नहीं है सही से। और अगर चाहिए, अभी मैं फॉर्मेट करके सेव कर दूंगी, फिर से वैसा ही हो जाएगा। जी। ठीक है, देखना, अभी देखना, बट अभी हम इसको करते हैं। ठीक। अब अब हमें क्या करना है, ये जो इमेज है, ये जो इमेज का यूआरएल है, एक्चुअली में सेल्सफोर्स के पास पहले से है। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए ये यूआरएल चलेगा, इसमें इमेज दिखेगी। जी। ठीक। अब क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर केस की प्रायोरिटी हाई हो तो कौन सा दिखे? रेड वाला। रेड। ठीक है, और अगर लो हो तो ग्रीन वाला, मीडियम हो तो येलो वाला। ठीक। जी। तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इफ, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्योंकि ये ग्रीन वाला है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन वाला है तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, प्रायोरिटी ग्रीन का ऐड कर देंगे। कैसे? यहाँ पे करेंगे हम टेक्स्ट, और इससे फील्ड ले लेंगे। अब यहाँ पे केस आ गया क्योंकि हमारा फॉर्मूला फील्ड केस ऑब्जेक्ट पे है। जी। और फील्ड कौन सी चाहिए? हमें चाहिए प्रायोरिटी। जी। हमें चाहिए प्रायोरिटी, ये रही पिकलिस्ट फील्ड है, देखो। जी। ठीक है, इसलिए टेक्स्ट के अंदर डाला। और यहाँ पे क्या डालेंगे? इक्वल। अब या तो डबल इक्वल लिख दो या एक इक्वल लिख दो, दोनों सेम काम करेगा। ठीक है, जी। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल इक्वल लो। ठीक है, हम्म। अगर लो है, देखो इफ का सिंटैक्स क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इफ का सिंटैक्स क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इफ का सिंटैक्स डालें तो उसने क्या कहा, लॉजिक, अगर लॉजिक टेस्ट, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जी। तो हम क्या करें कि अगर ये ट्रू है, मतलब प्रायोरिटी की वैल्यू अगर ट्रू है केस में, जी। तो ये वैल्यू दे दो, ग्रीन वाला इमेज दिखा दो। ठीक है, जी। ग्रीन वाला इमेज दिखा दो। और अगर नहीं है, ट्रू नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से एक कंडीशन चेक करनी है। जी। हमें फिर से एक कंडीशन चेक करनी है उसी फील्ड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कंडीशन चेक कर लेंगे, और इस बारी हम कहेंगे प्रायोरिटी अगर मीडियम है तो, प्रायोरिटी अगर मीडियम है तो येलो दिखा दो। जी। ठीक है, मतलब अब इफ यहां से ये एक इफ शुरू हुआ, एक खत्म हुआ। ठीक है, जी। यहां से एक सॉरी, यहां से इफ शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम मल्टीपल इफ लिखते हैं। ठीक है, जी। जब हम मल्टीपल इफ लिखते हैं तो बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो हमने यहाँ पे दे दिया इफ अगर हमारा प्रायोरिटी मीडियम है तो मीडियम दिखा दो। ठीक है, जी। हम एक और इफ लिख लेते हैं। अब हम एक और इफ लिख लेते हैं, इफ, और ये कौन सा इफ है? ये वो वाला इफ है जिसमें प्रायोरिटी हाई होगी, जिसमें प्रायोरिटी हाई हाय। होगी। जी। ठीक है, अगर प्रायोरिटी हाई है तो हमें कौन सा दिखाना है? हमें कौन सा दिखाना है? हमें दिखाना है रेड। ठीक है, और अगर नहीं है, और अगर नहीं है, क्योंकि इफ में ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हमें दोनों देना पड़ेगा। हमें ट्रू वाला भी देना पड़ेगा, फॉल्स वाला भी देना पड़ेगा। ठीक जी। है, तो ये जो पहले वाला इफ का कंडीशन ये है। ठीक है, पहले वाले इफ की कंडीशन, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू।
उसके बाद फिर से फॉल्स के केस में ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये क्या है? ये है इस वाले इफ का वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे हमने इफ लिख दिया ना पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ पे फिर से इफ लिखूं तो ये हो गया ना, फिर से यही हो गया ना। जी भैया, इसके अंदर if। मतलब समझ में आ रहा है ना, हाँ कंफ्यूजन तो जी। नहीं है? नहीं भैया। समझ आ रहा है ना? ये हो गया वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है। वैल्यू ऑफ फॉल्स ये आ गया। अब इसमें हमने दूसरे वाले इफ में हमने कंडीशन ये लगा दी, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स, हमने फिर से एक नया इफ ले लिया, उसमें हमने लगा दिया वैल्यू ऑफ ट्रू, जो भी हमारा लॉजिकल टेस्ट है। और अगर वैल्यू ऑफ ट्रू है तो वैल्यू ये आ गई। अगर फॉल्स है तो, अगर फॉल्स है तो, अगर फॉल्स है तो भी हम रेड ही दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी ही नहीं है। और अब इसको हम हटा देते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? जी भैया। और अगर नहीं है तो बहुत ही बेसिक है। पहले सिर्फ और सिर्फ पहले सिर्फ और सिर्फ एक इफ लगाओ। ये हो गया तुम्हारा, एक इफ हो गया, ठीक है। एक इफ हो गया तुम्हारा। ये एक इफ है ना, सिंपल सा। ठीक, इसमें सिंटैक्स कर दो और ये रहा। ठीक, ये क्लियर है इतना? जी भैया, क्लियर। एक एक इफ का सिंटैक्स सीख है। अब इसकी जगह दूसरा वाला लगा दो, दूसरा वाला यहाँ जी। ऐसे, फिर उसको चेक कर लो सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो भी बचा, एंड देन चेक सिंटैक्स। जितने भी इफ हैं ये हो जाएंगे। ठीक, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी इसी फार्मूला को हम बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इसको किया सेव। ठीक है, जी। अब हमने ये फार्मूला जो हमारा था, जो भी प्रायोरिटी थी, हमने उसको यहाँ पे बना लिया। फार्मूला हमारा बन गया। अगर देखोगे फिर ये वैसा ही हो गया, गंदा सा। ठीक, हाँ। एडिट करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे वो फिर गंदा सा, अच्छा यहाँ पे वो ऐसा ही दिख रहा है जैसा हमने लिख के छोड़ा था। ठीक है। भैया, हाँ, इसमें ये था जो हमने इफ कंडीशन लगा के येलो वाला लिखा, उसकी ट्रू कंडीशन में तो हमने मीडियम में येलो दे दिया, और फिर हम उसमें डायरेक्ट फॉल्स में रेड नहीं दे सकते थे? कहाँ पे? जो हमने थर्ड इफ लगाया है ना कि प्रायोरिटी हाई हो तो रेड दे, तो वो हम येलो के फॉल्स में भी तो दे सकते थे। येलो के फॉल्स में हम दे सकते थे, लेकिन येलो के फॉल्स में अगर प्रायोरिटी ग्रीन सॉरी लो और मीडियम नहीं हुई तो वो रेड दिखाएगा। अभी के हिसाब से ठीक है, क्योंकि केसेस में सिर्फ 3 ही प्रायोरिटी है। कल को हमने और भी डाल दी तो, हाँ। लाइक अर्जेंट भी डाल दी तो, फिर दिक्कत है। फिर वो सबके लिए रेड दिखाने लगेगा ना, इन दोनों के अलावा। जी जी जी। इसलिए हम हर एक फील्ड की स्पेसिफिक वैल्यू डालते हैं। ठीक, अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं ये पेज। ठीक है, और कोई भी, जैसे कि हमारा कोई भी केस है, इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखो इसकी प्रायोरिटी क्या थी। इसकी प्रायोरिटी हाई थी तो रेड आ गया। ठीक है, रेड दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा सा। जी, दिख रहा है। अगर इसकी चेंज कर दें, मीडियम कर दें, इसको सेव कर दें, तो येलो हो गई। देखो येलो वाला बड़ा दिख रहा है अब। हाँ जी, लो। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी प्रायोरिटी हम लो कर दें तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है अब बड़ा सा। जी, ग्रीन आ ठीक है, गया। तो वो बेसिकली एक ही इमेज है, बट उसमें वो वैल्यू अपने हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, हाँ ये जी। इसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो ऐसा होता है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये तो एक ये हो गया, ठीक है। एंड अगर लाइट नहीं चाहिए, देखो ये तो ट्रैफिक लाइट जैसा हो गया। ठीक है, हाँ जी। अगर ट्रैफिक लाइट नहीं चाहिए तो फ्लैग वाला इमेज है, येलो जी। फ्लैग, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग, ग्रीन। फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। ठीक है, जी तो इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जी। तो ये चीज है। स्टार्स अगर दिखाने हैं कि रेटिंग, स्टार्स वाला रेटिंग किस में आता है कि 1 2 3 4, तो इसमें होता है 100 200 300 400 500। मतलब 5 स्टार इमेजेस होती हैं। ठीक है, हाँ जी। ऐसा होता है। अब इसकी हम बात कर रहे थे कि इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है केस करके।
केस, ठीक है। जी। जब भी हमारे पास, और केस हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही फील्ड की कई वैल्यूज को चेक करना हो और हर एक वैल्यू के हिसाब से कुछ हमें आउटपुट देना हो, ठीक है। हम्म, जी। केस हम कब यूज करते हैं? जब हमें एक ही फील्ड की कई वैल्यूज को चेक करना हो और उनके हिसाब से आउटपुट देना हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। हमने मंथ निकाला लास्ट एक्टिविटी डेट का, और हमने कहा अगर 1 है तो जनवरी, 2 है तो फरवरी, 3 है तो मार्च, ऐसे करके उसको दे दो, ठीक है। जी। मतलब ये बेसिकली क्या हुआ, इसने नंबर दिया और हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया, उस नंबर के बेस पे यहाँ पे डाल दिया, ठीक। जी। जी। तो अब हम अगर इस फॉर्मूला पे केस यूज करें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा? हमें किस फील्ड पे काम करना है? एक ही फील्ड है जिसकी तमाम वैल्यूज हैं हमारी। हाँ जी। एक ही फील्ड है जिसकी तमाम वैल्यूज हैं हमारी, है हाँ ना। जी। हाँ। तो उसमें क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछली फील्ड पे काम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट डाल दिया हमने कि हमें इस पिछली फील्ड की टेक्स्ट वैल्यू पे काम करना है, ठीक है। जी ठीक भैया। है, फिर इसने कहा वैल्यू 1 कॉमा रिजल्ट 1, वैल्यू 2 कॉमा रिजल्ट 2, ऐसे करके कई सारी, ठीक है। तो अगर वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 क्या है? लो। अगर लो है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? जी। ये आना चाहिए, ठीक है। ग्रीन आना चाहिए, है ना। लो है तो ग्रीन आना चाहिए। और अगर मीडियम है, और अगर मीडियम है तो क्या आना चाहिए? येलो। मीडियम है तो येलो आना चाहिए, ठीक है। यही आना चाहिए ना। जी भैया। समझ में आ रही है ना चीजें। हाँ जी भैया। और अगर हाई है, और अगर हाई है तो आना चाहिए रेड। और अगर कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो भी आना चाहिए रेड, जी भैया। ठीक है। तो मतलब वैल्यू, सॉरी हाँ, उसकी वैल्यू और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? वैल्यू उसका रिजल्ट, वैल्यू उसका रिजल्ट, और लास्ट में ये रहेगा ही रहेगा कि क्या नहीं दिखाना है, क्या जी। दिखाना है लास्ट में, ठीक जी। है। तो ये हो गया तुम्हारा केस। अब इसको अगर कर दो चेक सिंटैक्स तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। उसको अगर कर दो चेक सिंटैक्स तो कोई एरर नहीं आएगी। और इसको फिर कर दो सेव, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लो, तो भी वो उसी तरह से ही बिहेव करेगा, तो भी वो उसी तरह से ही बिहेव करेगा। तो अब अगर देखोगे, कि ये जो है, ये बहुत ही, क्या बोलते हैं, इजी हो गया बिना जी। किसी प्रॉब्लम के, जी। है ना। मतलब बहुत ही, पिछला वाला जो था उसमें कई सारी कंडीशंस थी, बट इसमें क्या बहुत ही सिंपल सा हो गया, मतलब एकदम इजी हो गया, जी। ठीक है। तो ये हमारा है केस। अब इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक में जाएं, हम कुछ गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जो हमें एज ए एडमिन हेल्प करेंगे, ठीक है। जी तो भैया। गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जी। और जो भी हमारा chrome.google.com वेब स्टोर पे जाएंगे। वेब स्टोर पे जाके हम जो सबसे पहले एक्सटेंशन हम सर्च करेंगे, वो सर्च करेंगे सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजर फॉर सेल। सेल्सफोर्स। जी। और ये है हमारा ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स, ऊपर वाला थीम वाला नहीं, ये, ठीक है। जी। इसको ऐड करेंगे, ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स, इसको ऐड टू क्रोम कर लोगे और ऐड एक्सटेंशन करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, ठीक है, हैज बीन एडेड टू द क्रोम, जी ठीक। भैया। अब इस पे ये जो फुंतलू सा कुछ बना हुआ है, इस पे क्लिक करके ये जो भी है ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स, इस पे ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स, इस पिन पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक। ठीक है। दूसरा जो हमें सर्च करना है, वो सर्च करना है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड, ठीक है। और ये टूल है, इसको हमें करना है, और उसको करना है ऐड टू क्रोम, उसको करना है ऐड टू क्रोम, ठीक है। जी। अभी क्या है कि मेरे उसमें एक्सटेंशन एक है सेल्स फोर्स इंस्पेक्टर करके,
सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर करके है एक जो इंस्टॉल्ड है, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम। और अब हम इंस्टॉल करेंगे सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर रिलोडेड। ठीक है, इसको इंस्टॉल करेंगे, जी भैया। ऐड टू क्रोम करेंगे, और फिर ये थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। ऐडेड हो गया, और इसको हमें पिन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजर को करने की जरूरत है। जी। ठीक है, और एक है सेल्सफोर्स लॉगिन्स, एक है सेल्सफोर्स लॉगिन्स। ठीक है, सेल्सफोर्स लॉगिन्स बाय सिन्बो। ठीक है, इसको भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है, सेल्सफोर्स लॉगिन्स को। जी। हम मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, बट इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा लिस्ट में, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सेल्सफोर्स लॉगिन्स बाय है उसको पिन कर लोगे। ठीक है, जी। इसको पिन कर लोगे। जी। ठीक, वो है, वो सब यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हमारे पास इतना सारा आता है। ठीक है, जी। इतने ये हमारे पास आ गए। अब जो हमने सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजर और सेल्सफोर्स लॉगिन्स इंस्टॉल किया है, जो रिलोडेड है उसकी बात बात में करेंगे, बट जो ऑर्गेनाइजर है या जो हमने लॉगिन्स वाला इंस्टॉल किया है, जो ये सेल्सफोर्स लॉगिन्स बाय सिन्बो है, ये क्या करता है, ये हमारे यूजर नेम पासवर्ड को स्टोर कर लेता है सिक्योरली। ठीक है, और हम बाद में इससे लॉगिन कर सकते हैं इजिली। तो जी। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कि मैंने कई सारे ऐड कर रखे हैं। ठीक जी। है, जी। तो जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइटल दे दोगे जैसे कि माई मेन ऑर्ग ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे उसका यूजर नेम दोगे, यहाँ पे उसका पासवर्ड दोगे और सेव कर दोगे। ठीक है, जब सेव करोगे तो ऐसा एक जनरल के अंदर आ जाएगी तुम्हारी ऑर्ग। ठीक, और जब इसको ओपन करना होगा तो इस पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, लॉगिन कर देगा नए टैब में, मतलब जी। उस ऑर्ग में जाएगा, उस पे लॉगिन कर देगा। आपको ना यूजर नेम लेगा ना पासवर्ड लेगा, आपको लॉगिन कर देगा। ये देखो लॉगिन हो गया मेरा। जी। ठीक है, मेरा लॉगिन हो गया, यहाँ पे दूसरा ऑर्ग दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि दूसरा ऑर्ग है। जी। ठीक है, जी। तो ऐसे ये जो एक्सटेंशन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो ऑर्ग इंस्पेक्टर रिलोडेड है वो एक्सटेंशन बाद में यूज करेंगे, अभी नहीं, बट वो भी बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो भी फॉर्मूला का था। तो अभी जो भी है, आप जब इस फॉर्मूला पे जाओगे, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, अब जो ये ऑर्गेनाइजर है इसको अगर एडिट करोगे, इसको अगर एडिट करोगे, अच्छा ऑर्गेनाइजर, अच्छा ऑर्गेनाइजर अभी आया नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजर में भी क्रेडेंशियल्स स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजर में क्लिक करोगे अगर, जी। ऑर्गेनाइजर में क्लिक करोगे और लॉगिन्स में वाले टैब में, ऑर्ग्स नहीं लॉगिन्स वाले टैब में जाओगे, तो यहाँ पे न्यू क्लिक करके यहाँ पे, यहाँ पे अपना नेम दे दो जो भी तुम्हारे ऑर्ग, जैसे माई मेन ऑर्ग ग्रुप वैसा ही डिफॉल्ट यूजर नेम दे दो, उसका पासवर्ड दे दो। लॉगिन यूआरएल अभी प्रोडक्शन ही रहेगा, और उसको क्रिएट कर दो, बाकी कुछ चेंज किए हुए। ठीक है, बाकी कुछ चेंज किए हुए इसको क्रिएट करोगे तो ये भी एक लॉगिन क्रिएट कर देता है, ये भी स्टोर करता है, ये भी डायरेक्ट लॉगिन कर देता है। ठीक है, जी। जी। बट हम इसमें स्टोर नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करता, अगर करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको देखो, इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक हाँ है, जी। इसको रिफ्रेश किया ऑर्गेनाइजर को, मतलब ऑर्गेनाइजर को नहीं, इस पेज को रिफ्रेश किया, तो अगर देखोगे यहाँ पे नीचे एक तो बॉटम दिख रहा है ऑर्गेनाइजर करके कुछ, बॉटम लेफ्ट। हाँ जी। हाँ जी देखिए। तो ये ऑर्गेनाइजर का, इस पे क्लिक करोगे तो कई सारे टूल आ जाएंगे, हमें इससे अभी मतलब कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फॉर्मूला, ये कुछ चेंज दिख रहा है ना किसी तरह से, हाँ जी। है ना, तो ये क्यों दिख रहा है, जी। ये ऑर्गेनाइजर की वजह से दिख रहा है। इसने क्या किया, ऑर्गेनाइजर फॉर सेल्सफोर्स इनहैंस्ड फॉर्मूला एडिटर। जी। ठीक है, तो वो उसकी वजह से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सही से दिखने लगता है हमको। ठीक है, जी। तो ये चीज है, ये हो गया हमारा। अब इसमें जो फॉर्मूला है, जैसे कि डेट एंड टाइम के जो फॉर्मूला है उस पे पढ़ो, उनको देखो कि इन फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला का क्या मतलब है, जी। हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए। ठीक है, जी। और हमें फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
जी। ठीक है, बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक जी। है। लॉजिकल में देखो, कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है, मैथ में सेम चीज, करके देखो बेसिकली, जी। करके देखो। ठीक है। जी। जैसे इसमें बिगिंस है, कंटेन्स है, हाइपरलिंक है, क्या करता है हाइपरलिंक, इंक्लूड्स क्या करता है, इज जी। पिक वाइल क्या करता है, ये पिकलिस्ट के लिए भी होता है, ये पिकलिस्ट के लिए होता है, इज पिक वाइल क्या करता है, लोअर क्या करता है, अपर क्या करता है, पिकलिस्ट काउंट। तो इनको एक बारी पढ़ो, इस कोई भी सेलेक्ट करो, हेल्प ऑन दिन फंक्शन करोगे, यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, जी। यहाँ पे सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। और अगर फॉर्मूलाज का ऐसा तो नहीं यहाँ पे होगा, बिल्डिंग ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा होगा, टिप्स इतने सारे दे रखे हैं। ठीक है। जी। क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। हम लिमिट्स को देख लेते हैं। फार्मूला फील्ड की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कैरेक्टर लिमिट, स्पेशली कैरेक्टर लिमिट जो फार्मूला फील्ड की होती है। जी। जो फार्मूला फील्ड का जो कैरेक्टर लिमिट है वो ये है कि उसमें 3900 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते हम किसी भी फार्मूला फील्ड में। जी। किसी भी फार्मूला फील्ड में हम 3900 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते। जी भैया। ठीक है। अब इसमें इसमें इसने ये भी बोला कि इंक्लूडिंग, इसने ये भी बोला कि इंक्लूडिंग स्पेस, इंक्लूडिंग स्पेसेस, रिटर्न कैरेक्टर्स, कमेंट्स। जी। ठीक है, कुछ भी करोगे तो ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो साइज है, साइज जो होना चाहिए उस 4000 बाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है। जो फॉर्मूला का साइज होता है वो अलग है, कैरेक्टर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है। जी। फॉर्मूला का जो साइड होता है वो अलग होता है, जो कैरेक्टर होता है वो अलग होता है। जी। ठीक है। तो कैरेक्टर काउंट 3900, फॉर्मूला का साइज 4000 बाइट्स। ठीक है। ये दो मेन चीजें होती हैं, बाकी यहाँ पे जो भी लिमिटेशंस हैं इनको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिमिटेशंस हैं फार्मूला की पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करा था कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कुछ नहीं है, एप्लीकेशन इज द कलेक्शन ऑफ नेविगेशन आइटम्स। सेल्स फोर्स में एप्लीकेशन क्या है, टैब्स, टैब्स का एक वो है, कलेक्शन है। ठीक है। जी। बेसिकली ये क्या, सेल्स क्या है, एक ऐप है जिसमें हमने क्या है, कई सारे नेविगेशन आइटम्स ऐड कर रखे हैं। जी। ठीक है। तो हम ऐप क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए हम सेटअप पे जाएंगे, उसके लिए हम सेटअप पे जाएंगे, और यहाँ पे हम क्विक सर्च में सर्च करेंगे ऐप मैनेजर। ठीक है। जी। ऐप मैनेजर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम न्यू लाइटनिंग ऐप करेंगे, कनेक्टेड नहीं, ये दूसरा होता है। न्यू लाइटनिंग ऐप क्रिएट करेंगे, जी। और यहाँ पे अपना नाम देंगे, जैसे कि अ, मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ पैंथर स्कूल्स। डेवलपर नेम वो अपने आप ले लेगा। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। जी। उसके बाद यहाँ पे अपना लोगो दे सकते हो, जो भी लोगो देना हो, जो भी है। कलर डाल सकते हो, जो भी अपना कलर करना हो, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो ऐसा आ गया। हाँ जी। लोगो जो भी है, ठीक है, अगर लोगो है तो लोगो है क्या, ठीक है, लोगो का भी एक साइज होता है कुछ, तो वो हमें उसके हिसाब से करना होगा। ठीक है। जी। यहाँ पे एक साइज होता है, इसमें इस पे होवर करोगे तो दिखाता है कि 128 बाई 128 का होना चाहिए। ठीक है। जी। <<5 MB होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट। ठीक है। और उसके बाद जो भी है एज इट इज, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट। अवेलेबल आइटम्स, ये आइटम्स वो जो उस ऐप में दिखेंगे वो ये हैं। ठीक है। जी। उस ऐप में कौन कौन से आइटम दिखेंगे, तो यहाँ पे हम एक तो होम तो हमें चाहिए होगा, तो होम ले लेंगे। ये कौन सा वाला होम है, इतने सारे होम है, तो ठीक है, ये हमारा जो होम है इसको ऐड करते हैं, ये होम। मोबाइल होम से कोई मतलब नहीं है, डिजिटल एक्सपीरियंस वाला होम नहीं चाहिए, और ये कोई है नहीं, ये भी मोबाइल का ही है, तो ये चाहिए। ठीक है। जी। उसके बाद हमारे जो टैब हैं, हम अपने ऐप में कौन कौन से टैब ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने बनाया था एम्प्लॉय, जी।
हमने एम्प्लॉय बनाया था और हमने कस्टमर भी बनाया था शायद। कस्टमर, हाँ। अब दो कैसे आ गया? ठीक है, दोनों ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा वाला हमारा है। अभी दोनों ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और अवेलेबल आइटम्स में यहाँ पे क्रिएट कर, अच्छा ठीक है, उसकी कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है ये ऐप दिखेगा किसको किसको। अभी के लिए क्या करना है, हमें सिस्टम एडमिन को एक्सेस दे देना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस देना है। और हमें देना है जो हमारा है, हमें जो देना है, हमने एक और यूजर बनाया था ना जिसका था जी मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स। जी ठीक है, इन दोनों को देना है और सेव कर देना। जी ठीक है, तो अब ये हमारा एक ऐप बन गया। अब हम यहाँ पे जाएं, अगर ऐप लॉन्चर पे क्लिक करें, ये जो 9 डॉट्स होता है वो बेसिकली ऐप लॉन्चर होता है। ठीक है, जी जी। अब यहाँ पे हम सर्च करें अगर पैंथर स्कूल्स, तो ये आ गया। ठीक है, हाँ जी। और इस पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये हमारा जो ऐप है, ये देखो होम पेज, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कस्टमर्स, हाँ यही वाला हमारा कस्टम है। और ये कस्टमर्स, ये इनका कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है कस्टमर्स करके। ठीक है, जी तो ये हमारा एक, जो भी हमारा टैब है वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये हमारा एक ऐप बन गया। लोगो, अब हमारे पास लोगो है नहीं, लेट्स सी अगर हम गूगल करते हैं स्कूल्स लोगो। ठीक है, स्कूल्स लोगो अगर हम करें, तो लेट्स से कि ये है एक, कुछ तो है बट इसको ले लेते हैं, सही है, अच्छा लग रहा है यार ये। फिर स्टॉक, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम करते हैं सेव, इसको हम कर देते हैं सेव डाउनलोड्स में। अब हमें इसको चेंज करना है फिर से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐप मैनेजर में फिर से जाके अपना ऐप ढूंढेंगे। यहाँ पे ये रहा पैंथर स्कूल्स, इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे, व्यू पे नहीं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे इसको। जी और जब हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐप ब्रांडिंग का आएगा, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और हमारा ये रहा स्कूल, इसको अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा जो लोगो है ये दिख रहा है। ठीक है, जी। इसको करेंगे सेव, हम्म, इसको करेंगे सेव। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है यूज द ऐप इमेज एंड कलर इंस्टेड ऑफ द ऑर्ग कस्टम थीम। तो हम यूज करेंगे ऐप का, हम ऐप का यूज करेंगे। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। हम इस चेकबॉक्स को जरूरी चेक करेंगे। लेट से अभी इसको अनचेक कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लोगो आ गया, लोगो हमारा स्कूल वाला आ गया। अभी पहले से क्या था, सेल्सफोर्स का आ रहा था। ठीक है, जी सेल्स फोर्स वाला। अब हमारा स्कूल वाला आ गया। हाँ। ठीक, हम्म, तो ये हमारा जो है वो लोगो यहाँ पे दिखने लगा, तो हम लोगो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी अभी यहाँ पे क्या, ये हमारा येलो है, अगर हम इसको कर दें यूज द एप्स इमेज एंड कलर्स, ठीक है, इसको सेव कर दें और इसको रिफ्रेश करें, तो अपना इमेज दिखा रहा है। थिंक प्री, कुछ तो गड़बड़ है, वो ऑर्ग वाला अलग से लेता है। ठीक है, बट ठीक है। तो ये है हमारा ऐप, एक ऐप बनाया, उसके अंदर टैब दे दिए, जो भी है हमारा, और वो चल रहा। ये कलर भैया इसमें तो नहीं दिखा रहा है, जहाँ पे मतलब होम पे क्लिक किया तो इसके ऊपर जो आ रहा है बन के। कलर वो येलो वही है, वो कलर जो है वो ये है जो हमने दिया है। अगर हम इसको चेंज कर दें, कुछ और कर दें, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर दिया हमने जी और इसको सेव किया, तो ये है जो वो कलर वो वही आ जाएगा इसको। तो ये वही कलर आ गया जो हमने वहाँ पे दिया है। जी। ठीक है, हम्म, एम्प्लॉय को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो भी है, ये बटन्स के ऊपर नीचे जो भी हर जगह पे जो कलर होगा वो वही होगा जो हमारा होगा। जी भैया। ठीक है, हम्म, तो ये होता है हमारा कि ऐप हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, जी तो ये चीज़ है। तो अभी तक कोई डाउट कुछ भी? नहीं भैया। ठीक है, तो आज यही है, यही था।